हे एवरीवन, वेलकम टू द टॉकी वी। थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा, स्मृति एंड पलश मैरिज हैज़ बिन कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड, वी डोंट नो। अभी तो कैंसिल की न्यूज़ आ रही है। एंड ये दोनों जो है वो 6 साल से डेट कर रहे हैं। पलश इज़ म्यूज़िक डायरेक्टर, स्मृति को तो हम सभी जानते हैं, शी इज़ वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, जिनको नहीं पता। तो 21 से ही, मेरे ख्याल से 21 नवंबर से ही बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रहे थे। सडनली 22 को इनके फादर साहब जो है, उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। एंड दैट्स वाई ही हैड टू रश टू द हॉस्पिटल एंड नियर बाय सांगली में, जहाँ पे ये दोनों शादी करने वाले थे, वहाँ पे उनको एडमिट करा गया। जब स्मृति के पापा को एडमिट किया गया, तब स्मृति के मैनेजर जो है वो सामने आए मीडिया के, एंड उन्होंने क्लियर क्लियर बता दिया कि अनिश्चित काल के लिए, मतलब इनडिफाइनाइट टाइम के लिए ये जो मैरिज है वो होल्ड पे रखी गई है। यहाँ तक कि सारी चीज़ें सही जा रही थी। एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, स्मृति के फादर की हेल्थ की वजह से ये मैरिज जो है वो पोस्टपोन हुआ है। बट आउट ऑफ नो वेयर एक गर्ल आती है जो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करती है, एंड वो भी पलश के साथ उन्होंने कुछ डिस्कशन किए थे, जहाँ पे पलश उस लड़की को स्विमिंग के लिए पूछ रहा है मैरियट में। ओके, यहाँ तक की सारी चीज़ें ठीक थी। बट जब वो लड़की पूछती है यू आर डेटिंग राइट, that doesn't mean we cannot go for a swim, which is absolutely fine, but people literally know you and it will be weird। ये चीज़ें उस लड़की को समझ में आ रही है, बट पलश को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो वो लड़की उसको ये भी पूछती कि तुम लोग डेली डेली नहीं मिलते क्या। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस है, वो यही बोल रहा है कि डोंट आस्क रे, इट्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। वी मीट वंस इन अ 3 or 5 months अर्लियर, आई यूज टू गो ऑन अ टूर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई जस्ट फिनिश्ड 3 movies। यहाँ तक कि सारी चीज़ें ठीक है, कुछ भी फीसे नहीं लग रहा। बट इस लड़की ने पूछा बट डू यू लव हर राइट, यू डू लव हर राइट। सो वहाँ पे उनका रिप्लाई है कि सब यही बात कर लो तुम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इधर यू से येस और यू से नो, ये बीच में का ग्रे लाइन ये क्या रहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि पलश ने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड ये जो लड़की है ये कुछ फेम वगैरह लेने के लिए करे, क्योंकि ये भी लोग बोल रहे हैं कि अगर इसको करने ही थे ये स्क्रीनशॉट्स, और ये खुद भी इसके साथ चैट तो कर ही रही है राइट, बट ये लड़की उसके साथ मिलने नहीं गई, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी ये स्क्रीनशॉट्स ये पहले भी शेयर करती थी, अभी क्यों करे इसने शेयर, क्योंकि ये जो डिस्कशन हुआ है ये 5 नवंबर के अराउंड हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं भाई कि ये जो लड़की है ना, इसने फेम के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी शेयर करे, बट स्मृति के इमीडिएट फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स ने ये कंफर्म करा है कि पलाश हैज़ बिन लाइक इन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद द कोरियोग्राफर। वो कोरियोग्राफर जो उनको उस वेडिंग में डांस वगैरह सिखाने आई होगी, उसी के साथ भाई का रिलेशन चल रहा था। पता नहीं ये सारी चीज़ें रूमर्स है या फिर एक्चुअली ट्रू है। इसको हवा ज़्यादा कब मिली, जब स्मृति ने अपने साइड से जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी, या फिर स्मृति के जो फ्रेंड्स है उनने ये सारे पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिए। तब लोगों को ये सारी चीज़ें ना सच लगने लगी कहीं ना कहीं। मतलब एक होता है कि स्मृति ने एक तो ऑलरेडी एक दो ही कुछ चीज़ें डाली होंगी, एंड ऊपर से स्मृति के जो फ्रेंड्स है जैसे कि राधा यादव, जेमिमा, मतलब स्मृति इनसे क्लोज है, ठीक है, उनकी टीम में। तो राधा यादव जो है, इनने इनको अनफॉलो कर दिया, पलाश को अनफॉलो कर दिया, तो उसका भी मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि राधा इस शादी में प्रेजेंट थी, सारे फंक्शंस राधा ने अटेंड करे हैं। एंड ये जो रील थी ना, जो जो डाल के स्मृति ने अनाउंसमेंट किया था कि यस भाई आई एम गेटिंग मैरिड और वट एवर, तो ये भी स्मृति ने डिलीट कर दी। एक बात को ये हो सकती है कि शायद मैं इनने ये सारी चीज़ें अर्काइव करी हो, वेरी मच पॉसिबल राइट। तो अर्काइव करी हो तो हमें बाद में पता चली जाएंगी, बट अगर ये डिलीट हुआ है ना, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग रियली वेरी बिग। एंड पलश की जो बहन है पलक, जिनके वजह से ये भाई बड़े मतलब फेमस हुआ है, तो उनने ये सारी चीज़ें डाली थी कि स्मृति के डैड की वजह से ये सारी डिले हो रही है। तो अगर आप उनके डैड का डाल सकते हो तो अपने भाई का भी तो डाल सकते हो, क्योंकि इनका भाई पलश जो है वो भी तो बीमार है, ऐसे सुनने में आ रहा है। ये भी कहीं पे मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। यहाँ पे इन दोनों भाई बहन को देख के तो यही लग रहा है, एंड इनकी माता जी को भी, कि एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं। इनके माता जी भी जो है पलश मुश्किल की, उन्होंने भी ये रिवील किया कि स्मृति के पहले उनका बेटा जो है पलश, उसने ये मैरिज जो है वो कैंसिल किया था। मतलब ये कहने का तो क्या ही सेंस बनता है, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे इतने सेंसिटिव टाइम पे जब आपका फादर इन लॉ एडमिटेड है हॉस्पिटल में, और ये भाई साहब दूसरे ही दिन मुंबई चले आए। ठीक है, आप भी बीमार हो, लेकिन क्या सांगली इतना छोटा शहर भी नहीं है। ठीक है, मैं सांगली जा चुकी हूँ, सांगली इतना छोटा शहर नहीं है जहाँ पे आपको एक अच्छा सा हॉस्पिटल ना मिल पाए, जिसके लिए आपको मुंबई ट्रैवल करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्लूज़ हैं जो स्मृति के फ्रेंड्स ने ऑलरेडी हमें दे दिए पोस्ट डिलीट करके। राधा यादव का पलश मुच्छल को अनफॉलो करना, स्मृति के साइड से पोस्ट सारे डिलीट हो जाना, स्मृति ने अपने जो प्रपोजल का वीडियो उसमें से खुद को अनटैग कर लेना, तो ये सारी चीज़ें
और भी ज़्यादा फीसी चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो वो ये है कि वो जो लड़की जिसने ये सारे चैट्स डाले थे ना भाई, अगर वो फेक होती ना तो उसने वो चैट 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीट नहीं करे होते। उसने डाला एंड इमिडिएटली डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड अगर आप उसके प्रोफाइल को विजिट भी करोगे ना, तो कभी भी उसने इससे पहले कभी भी उसने ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें या फिर कंट्रोवर्शियल पोस्ट रील ऐसा कुछ नहीं डाला कि जिससे उसको फेम मिल जाए। एंड ये कुछ कमेंट्स मैंने देखे जो लोग पलश के इंस्टाग्राम हैंडल पे कर रहे हैं कि भाई स्विमिंग करने चला जाए एक्सेट्रा। वो पता नहीं, मतलब लोग तो बोलेंगे, अभी बोलना भी चाहिए अगर ये सारी चीज़ें सही है तो। पलश मुच्छल के बारे में एक चीज़ सुनी और बोली भी जाती है हमेशा कि ही इज़ अराउंड द गर्ल्स ऑलवेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये किसी को भी अननोन को मैसेज या फिर डीएम कर देते हैं एंड जस्ट ट्राइज टू सीक इन द अटेंशन एंड फ्लर्ट। थोड़ा सा फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ बिहेवियर रहा है इनका, इनके लिए इन ये मतलब जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले भी आई थी, लेकिन वो मीडिया ने उठाई नहीं शायद से, ये फिर उठाई दी गई नहीं इधर और ओके। क्योंकि ये जो लोग बॉलीवुड से कनेक्टेड होते हैं ना, तो दे आर सिक, ठीक है। मेंटली तो ये लोग सिक, आई कॉल देम सिक, डोंट माइंड मी। बट एग्जैक्टली अगर ऐसा हुआ होगा एंड मैरिज से पहले स्मृति को पता चल गया है, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट गर्ल। क्योंकि 6 साल के रिलेशनशिप में रहना, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना, इट्स नो गर्ल डिजर्व्स इट, ओके। नो ह्यूमन डिजर्व्स इट, लेट्स नॉट कॉल इट अ गर्ल और बॉय, ठीक है। कोई भी डिजर्व नहीं करता ये सारी चीज़ें। बट अच्छा हुआ कि शादी के पहले इसको सारी चीज़ें जो है वो पता चल गई। अगर मान लो शादी के बाद ये चीज़ें पता चलती तो इट वुडेंट हैव बीन दैट गुड एंड दैट ईजी फॉर हर, ठीक है। फिर लॉ वगैरह बहुत सारी चीज़ें अंदर घुस जाती है। तो यस, that's all for today's video. We will all hope and pray कि स्मृति's डैड गेट्स वेल सून। एंड अगर इन भाई ने अगर कुछ किया नहीं है तो ये जल्दी ही रूमर है, ये भी हमें पता चल जाएंगे। अगर पोस्ट आर्काइव हुए वो भी हमें पता चल जाएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।